वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाली सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु उपयोग किया जाता है। एपीडियास्कोप का प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। ओडोमीटर गाड़ी द्वारा चली दूरी मापने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वायुदाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक इवांजेलिस्टा टोरिसेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हेलियोस्कोप। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, वोल्टमीटर। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। एक कूलॉम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्यों को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, गैल्वेनोमीटर। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु गैल्वेनोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय के दबाव को मापा जाता है। एनीमोमीटर से हवा का वेग मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए का इस्तेमाल किया जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टैकोमीटर। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र है। एनीमोमीटर पवन के वेग का मापन करता है। क्रोनोमीटर जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवमापी मूलतः एक है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, मापन उपकरण। विभवमापी एक मापन उपकरण है। विभवमापी एक मापन उपकरण है। यह न केवल विभवांतर मापने के उपयोगी है बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा भी मापी जा सकती है। इसके अतिरिक्त सूचक उपयंत्रों का अंशशोधन करने के लिए भी यह बहुत उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, एमीटर से।
एमीटर उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। एमीटर या एमीटर किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए मिलीमीटर या माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीटर है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। एमीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए। एमीटर कम विद्युत खींचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको मापने के लिए स्टैलेग्मोमीटर का उपयोग होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को मापने के लिए स्टैलेग्मोमीटर का उपयोग होता है। स्टैलेग्मोमीटर का उपयोग तरल की दी गई मात्रा में बूंदों की सही संख्या का निर्धारण करके सतह का तनाव मापने में किया जाता है। दिए गए आयतन में कम सतह तनाव वाला प्रत्येक बूंद छोटा और अधिक बूंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दूरी। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्रमीटर है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्रमीटर है। पिटोट नली द्वारा खुली चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर से किसी पाइप में बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर मापा जाता है। रोटामीटर से विसर्जन को मापा जाता है। तप्त तार पवन वेग मापी। तप्त तार अनिमोमीटर का प्रयोग वायु या गैस का वेग मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैकोमीटर का मापन करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, गतिपालक चक्र की घूर्णात्मक चाल। टैकोमीटर गतिपालक चक्र की घूर्णात्मक चाल का मापन करता है। टैकोमीटर के द्वारा मशीन या मीटर के गतिपालक चक्र की घूर्णात्मक चाल ज्ञात करते हैं। इस मीटर के प्रयोग से गतिपालक चक्र की प्रति मिनट घूमने की गति को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चक्कर प्रति मिनट। टैकोमीटर चक्कर प्रति मिनट मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीटर में होता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। मल्टीमीटर में वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर होता है। मल्टीमीटर या बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिससे कई भौतिक राशियों को मापन करता है, जैसे धारा, वोल्टता, प्रतिरोध, निरंतरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, रिक्टर पैमाने पर 8 to 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। ये गलत है। रिक्टर पैमाने में 8 to 9 की तीव्रता उच्च भूकंप की श्रेणी में रखी जाती है। रिक्टर पैमाने का विकास 1935 के दशक में किया गया था। 1970 के बाद से भूकंप की तीव्रता के मापने के लिए रिक्टर पैमाने के स्थान पर आघूर्ण पैमाना का उपयोग किया जाने लगा। रिक्टर पैमाने का पूरा नाम रिक्टर परीक्षण पैमाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। आर्द्रता मापी की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापते हैं।
फैदोमीटर, फैदोमीटर यंत्र से समुद्र की गहराई मापते हैं। हिप्सोमीटर, हिप्सोमीटर का उपयोग समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सोनार। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का उपयोग किया जाता है। सोनार, इसका उपयोग पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। यह साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग का संक्षिप्त रूप है। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं, जो वस्तु से टकराकर परिवर्तित होते हैं और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता चलता है। लेज़र, लेज़र, इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एस. मेमन ने 1960 में की थी। यह लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में, धातुओं को जोड़ने व काटने में, युद्ध में दुश्मनों के हथियार नष्ट करने में किया जाता है। रडार, रडार यह रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग का संक्षिप्त रूप है। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। स्कूबा, इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। यह सेल्फ कंटेंट अंडर वाटर ब्रीथिंग अपैरेटस का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पानी की गहराई। जहाज़ों में पानी की गहराई मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। इकोलोकेशन का सिद्धांत सोनार के सिद्धांत के समान होता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोमीटर। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए लैक्टोमीटर उपकरण उपयोगित है। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापन के लिए उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। थर्मोमीटर से तापमान मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ऑडोमीटर। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए ऑडोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। टैकोमीटर, टैकोमीटर का उपयोग वायुयान की गति मापन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, विभवांतर। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर कहलाता है। वोल्ट मीटर का आविष्कार सन 1819 में हैंस ओरेस्टट द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को पता करता है। धारा मापी में क्षण का प्रयोग कर इसे अमीटर की तरह प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ऑडोमीटर। ऑडोमीटर वो उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। एक्सेलेरोमीटर, एक्सेलेरोमीटर का उपयोग त्वरण मापने के लिए किया जाता है। ऑडोमीटर, ऑडोमीटर का उपयोग वाहनों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर का उपयोग वाहनों की गति मापने के लिए किया जाता है। टैकोमीटर,
टैकोमीटर का उपयोग वायुयान या मीटर नाव की गति मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन की गति जानने में मदद करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर वाहन की गति जानने में मदद करता है। इसी प्रकार वोल्ट मीटर यंत्र परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। लैक्टोमीटर दूध का अपेक्षित घनत्व या गाढ़ापन मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलोकेशन का एक प्रकार है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी सोनार। सोनार इकोलोकेशन का एक प्रकार है। सोनार इकोलोकेशन का एक प्रकार है। सोनार का उपयोग पानी में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार में पराश्रव्य तरंगें प्रयोग की जाती है। सोनार का विस्तृत रूप साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी वोल्ट मीटर। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार अमीटर विद्युत धारा से संबंधित है उसी प्रकार ओम मीटर प्रतिरोध से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध। अमीटर द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है, उसी प्रकार ओम मीटर द्वारा प्रतिरोध मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी एनीमोमीटर का। एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी दूरी। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर दूरी मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कार्य। जिस भौतिक राशि में परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, कार्य। जिन भौतिक राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण वेग, बल, संवेग, विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी बंदूक की एक चलती हुई गोली। बंदूक की एक चलती हुई गोली अधिक काम कर सकती है। किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। विकल्प बी में न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम लागू होता है, जो बंदूक की निकली गोली को अधिक दूर तक विस्थापित करता है, अतः बंदूक से निकली गोली अधिक कार्य कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य में इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 न्यूटन का बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण है। तो हमें इसमें बल और विस्थापन के बीच का कोण निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है W = F × D cos थीटा। जहाँ कार्य दिया है 20 जूल, फोर्स दिया है 20 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट दिया है 2 मीटर और cos थीटा की वैल्यू निकालना है। ऐसे ये एक बार में जाएगा और 1/2 ये 2 इधर आएगा नीचे और cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू आएगी 60। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर है 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पोर्टर जमीन से 12 kg सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें।
यहाँ अपने को कार्य निकालना है, तो कार्य का फॉर्मूला होता है W=mgh, जहाँ हमें मास दिया है 12 kg, जी का मान है 10 और हाइट दी है 1.5, तो इसका मल्टीप्लाई होगा 180 जूल। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 180 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। यह फार्मूला लगेगा, किया गया कार्य इज इक्वल्स टू बल इंटू दूरी। किया गया कार्य है 20,000 जूल, हमें बल निकालना है और दूरी दी है 4000 मीटर, तो यहाँ से हम बल निकालेंगे डिवाइड करके, यहाँ पे आएगा 5 न्यूटन, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 5 न्यूटन। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 kg की एक वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। यहाँ पे कार्य निकालना है, तो कार्य का फॉर्मूला होता है W=mgh। यहाँ मास दिया है 1 kg, जी का मान है 9.8 और हाइट दी है 10 मीटर, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 98 जूल, बट इसका आंसर -98 जूल होगा, क्योंकि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत होता है तो कार्य ऋणात्मक होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी -98 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुली जमीन से 20 kg का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। यहाँ हमें कार्य निकालना है, तो कार्य का फॉर्मूला होता है W=mgh। m का मान दिया है 20 kg, जी का मान है 10 और h का मान है 2 मीटर, तो 20×2=40 × 10 = 400 जूल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 400 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है। यहाँ हमें कार्य निकालना है, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा, कार्य इज इक्वल्स टू बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। हमें बल दिया है 1 न्यूटन और विस्थापन भी दिया है 1 मीटर, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1 जूल, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। यहाँ पर बल दिया है 10 किलोग्राम और विस्थापन है 0, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 0 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।